पंजाब में मंशियात फरोशों के खिलाफ हुकूमत की जानिब से CCD को मुतहर्रक किया गया है। CCD की जानिब से बहुत से ऐसे मंशियात फरोश जिनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया गया, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये कहा गया कि पंजाब में मंशियात फरोशी की लानत ख़त्म हो चुकी है। लेकिन एक ऐसा ही केस हम आपको बताएं जिसमें एक लड़का जो आइस का नशा लेने के लिए फैसलाबाद में एक अपने पार्टनर से रब्ता करता है और अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर आइस खरीदने के लिए जब फैसलाबाद पहुंचता है तो उसको किडनैप कर लिया जाता है उन्हीं मंशियात फरोशों की जानिब से, जिनकी जानिब से उसको मंशियात की डिलीवरी कई अरसे से जारी थी। पुलिस ने इन मुल्ज़िमान को कैसे गिरफ्तार किया और पुलिस को इस केस को ट्रेस आउट करते हुए क्या क्या मुश्किलात आई, आइए इस स्टोरी में जानते हैं। एक एप्लीकेशन आई, एक यंग लड़का था 25 इयर्स का, उसने अपने भाई के किडनैप होने की एप्लीकेशन दी कि मेरा भाई मिल नहीं रहा। उसका जो नंबर था उसको ट्रेस आउट करने की कोशिश की, नंबर उसका बंद जा रहा था। उसकी प्रीवियस CDR जब ली तो उसका जो नंबर था वो बंद हुआ जाकर ननकाना में। ये एक लीड पॉइंट था कि ननकाना में ही वो होगा या वहाँ किसी के पास होगा। टेक्निकल वर्क तो हमारा चल रहा था। मीनवाइल क्या हुआ कि उसके घर वालों को कॉल आई रैंसम की कि हमें आप 2 करोड़ दे दें और लड़के को हम वापस दे देंगे आपको। खैर उन्होंने कुछ पैसे तो पुलिस को इन्फॉर्म किए बगैर ट्रांसफ़र कर दिए। फिर जब नहीं बात बनी उन्होंने रैंसम की अमाउंट बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ दें आप। फिर वो पुलिस के पास आए। उन्होंने पुलिस को बताया कि इस तरह से हमें इस नंबर से कॉल आ रही है, तो वो इस तरह से अमाउंट मांग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हमने वो नंबर को ट्रेस आउट किया। उसकी जो लोकेशन थी तो वेरी नेक्स्ट डे वो लोग शादरा वाली साइड पे मूव कर रहे थे। असल में ये जो मगवी था ये एडिक्ट था आइस का। और इसकी एक फ्रेंड थी लड़की, वो शादरा की रिहायशी थी। ये दोनों आइस परचेज़ करने गए थे इन लोगों से, जिन्होंने इनको किडनैप कर लिया। इन्हीं से ये आइस परचेज़ करने गए थे और ये पहले भी इनसे आइस परचेज़ करते रहते थे। तो ये जो मगवी था ये वेल सेटल्ड था। इसके फादर कैनेडियन थे, सिटीज़न थे, वहीं पे वो सेटल थे। तो ये उनके नॉलेज में थी चीज़ कि ये वेल सेटल्ड है और ये अफोर्ड कर सकते हैं, ये पैसे दे सकते हैं। उन्होंने इस बेसिस पे उनको किडनैप किया था। फिर जब उसकी लोकेशन मूव करी थी शादरा वाली साइड पे, तो लोकेटर के साथ हम लोग गए। मैंने अपनी टीम रवाना की शादरा में। ये लोग वहाँ उस लड़की को ड्रॉप करने आए थे और लड़के को वापस ही लेकर जाना था इन्होंने। लड़की इनके ऊपर एक बर्डन थी, वो इसको ड्रॉप करना चाह रहे थे और लड़के को अपने पास रखना चाह रहे थे अनटिल कि इनका वो कुछ भी सेटलमेंट नहीं होती। तो इन्होंने लड़की को वहाँ पर ड्रॉप किया। हमारी टीम ने इनको देख लिया। जैसे इन्होंने देखा हमें, इन्होंने गाड़ी भगा ली वापस मोटरवे पे। हमारी टीम भी पीछे पीछे थी इनकी मोटरवे पे। ओवर स्पीड किया तो मोटरवे पुलिस, आपको पता है कि वहाँ पे तो ओवर स्पीडिंग के कैमराज हैं, उनके नोटिस में आया। उन्होंने उनको स्टॉप करने की कोशिश की, वो स्टॉप नहीं हुए। मोटरवे पुलिस ने अगले जो पॉइंट्स थे वहाँ पे नोट करवाया कि ये नंबर की गाड़ी आ रही है। तो वहाँ से फिर मोटरवे पुलिस इनको वहाँ पे उन्होंने वो इंटरसेप्ट कर लिया। उसके बाद हमारी टीम भी पीछे पीछे थी। जब इन्होंने देखा कि आगे भी पुलिस है और पीछे भी पुलिस है, वो आगे नाके भी लगे हुए थे, इन्होंने टर्न बैक कर दिया, 1 वे कर दी गाड़ी को। गाड़ी 1 वे कर दी और ओवर स्पीड में ही थी उस टाइम भी गाड़ी। इन्होंने 1 वे की और स्ट्रेट फायर कर दिए हमारी पुलिस टीम पर। स्ट्रेट फायर किए तो फिर इधर से भी फायर हुए। इनकी गाड़ी का टायर बर्स्ट हुआ, गाड़ी स्टॉप हो गई। तो मगवी को इन्होंने उसमें गाड़ी में ही छोड़ा और ख़ुद खेतों में भाग गए। फर्स्ट फिर हमने वो गाड़ी से मगवी को बरामद किया, ठीक है, और टीम इनके पीछे खेतों में गई, वहाँ से इनको पकड़ लिया, दोनों पकड़े गए। उसके बाद इनकी गाड़ी की तलाशी ली। गाड़ी में इनके काफ़ी नारकोटिक्स की काफ़ी चीज़ें थीं, आइस थी, चर्च थी, जो कि बहुत ही हैवी मिकदार में थी। पिस्टल्स भी बरामद हो गए, हैवी गन्स भी थीं, हैंड ग्रेनेड्स भी बरामद हुए। इनके खिलाफ FIR जो थी वो ननकाना में हो गई और मगवी हमने बरामद कर लिया। और डाकू टाइप थे ये, करते थे 392 भी करते थे, 395 भी करते थे ये लोग। और इनकी गाड़ी में हर टाइम इस तरह से असला मौजूद होता था। अब ये इसको ड्रॉप करने आ रहे थे ना यहाँ पे, उसकी गर्लफ्रेंड को यहाँ ड्रॉप करने आ रहे थे, तो इन्होंने एज अ सेफ्टी गाड़ी में ये वेपन्स रखे हुए थे कि अगर कोई इस तरह से रेजिस्टेंस होती है तो हम भी फिर आगे से करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में रीजंस ये आई कि ये आपस में ना दोस्त भी थे। आपस में दोस्त इस तरह से थे कि ये जो लड़का था ये आइस एडिक्ट था और ये इनसे ही जाकर आइस लेता था हमेशा। वेल सेटल्ड था, इसका बाप कनाडा में था और ये अच्छी क्रिश्चियन फैमिली थी, लेकिन अच्छी फैमिली थी।
तो उनको पता था कि ये वेल सेटल्ड है, इस तरह से है, इसका बाप भी कनाडा में है, पैसे मांगेंगे तो ये दे भी देंगे, डर जाएंगे। पाकिस्तानी करेंसी में लिए, उसके बाप ने ट्रांसफ़र किए इसके भाई को मगवी के, और फिर इसके भाई ने उसको ट्रांसफ़र किए पैसे आगे। 20 से 25 लाख दे चुके हुए थे और डिमांड उन्होंने पहले 2 करोड़ की थी, फिर उन्होंने 4 करोड़ कर दी थी। जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, आइस का जो इनटेक है लोगों में वो इंक्रीज़ हो रहा है, स्पेशली इन क्रिमिनल्स। जब आइस लेते हैं उनको नींद नहीं आती, एक्साइटमेंट लेवल उनका बढ़ जाता है, एनर्जी लेवल उनका बढ़ जाता है, ठीक है, सोचने समझ मतलब एक्साइटमेंट में वो क्राइम कर देते हैं। और ज़्यादातर रेशो जो हमारे पास क्राइम्स की आती है ना, इस तरह के कत्ल की केसेस की या इस तरह के केसेस की, वो आइस के एडिक्ट होते हैं। समनाबाद पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ अदालत के अंदर केस ट्रायल की सूरत में जारी है। लेकिन ये मुलजमान इस कदर ख़तरनाक थे कि इनके पास गाड़ी में हर वक्त हैवी वेपन और उसके साथ साथ हैंड ग्रेनेड भी मौजूद थे। पुलिस की जानिब से जहाँ पे लाहौर में किडनैपिंग फॉर रैंसम का मुकदमा दर्ज किया गया, वहीं पर फैसलाबाद में एनकाउंटर का भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजमान को उम्मीद की जा रही है कि अदालत से कड़ी सज़ा मिलेगी और आइंदा किसी नौजवान को, किसी लड़की को या किसी भी ऐसे शख्स को जो नशे का आदी है उसको नशा नहीं मिलेगा। शायद ये पंजाब हुकूमत का ख्वाब जो है ये शर्मिंदा ताबीर ना हो, क्योंकि ऐसे बहुत से मुलजमान अभी भी शहर में या पंजाब में फिर रहे हैं जो इन नौजवान नस्ल को ये आइस जैसी लानत जो है इसकी फराहमी जारी है।